रमज़ान शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना बहुत ही नरम गरम होते हुए बहुत शांतिपूर्वक गुज़रा और कल इंशाअल्लाह अलविदा जुमा है। रमज़ान शरीफ फिर एक साल बाद हम लोगों को नसीब होगा कि नहीं, ये अल्लाह जानता है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जैसा कि उलमा इकराम ने इशारा किया है और चाँद के ताल्लुक़ से जो ख़बरें हैं वो यही है कि इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शनिचर के दिन ईद होगा। तो मैं तमाम अहले वतन से गुजारिश करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ईद खुशियों का त्यौहार है, आप खुशी खुशी ईद मनाएं और बहुत ही पुरअमन तरीक़े से अपनी खुशी का इजहार करें। अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें, जो दूसरे मज़ाहिब के हमारे हमवतन भाई हैं उन्हें भी अपनी खुशी में शामिल करें। किसी को अपनी खुशी से तकलीफ़ ना पहुंचाएं। और हमारा शहर ये जमशेदपुर, जहाँ हर तरह के लोग बसते हैं और हम लोग बचपन से देखते आए। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद में मैं ये कहूँ कि हमारे दोस्तों में, मिलने वालों में जितने मुसलमान आते हैं उतने ही गैर मुस्लिम हमारे दोस्त अहबाब भी ईद की मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। उसी तरह से दूसरों के त्यौहार में, दिवाली में, दुर्गा पूजा में हम लोग भी जाते हैं हमारे दोस्तों के घर। तो उसी तरह का माहौल रहे और तमाम लोग मिलजुल कर खुशी मनाएं, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें। हमारा जमशेदपुर खूब तरक्की करे, हमारा झारखंड खूब तरक्की करे, हमारे झारखंड को किसी बदनज़र का नज़र न लगे। हमारे देश हिंदुस्तान, हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमारे गरीब नवाज का हिंदुस्तान सलामत रहे और हमारे देश में अमन, शांति और भाईचारगी बरकरार रहे। मुट्ठी भर लोग प्रेम, उत्साह और लगन और सबसे बड़ा साधुवाद, बड़े अनुशासित ढंग से शांति से बैठ के सबने 7 दिन तक ये कथा सुनी। और कल जब रुद्राक्ष वितरण था, हमको बहुत भय था कि भीड़ में कोई नीचे ना दब जाए, कुचला ना जाए, लेकिन लोगों ने बड़े शांति से, प्रेम से अपने स्थान पर बैठे बैठे रुद्राक्ष लिए। और महाआरती जो कल यहाँ हुई है काशी विश्वनाथ के दशाश्वमेध घाट पे जो होती है, वो तो एक दिव्य दृश्य था। और इतनी जनता मेरी ख्याल पहली बार मैंने अपने किसी कार्यक्रम में देखा है, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा सकती थी दाएं बाएं और सामने। और हम रात ही ये चर्चा कर रहे थे कि अगले वर्ष हमें प्रोग्राम करना है तो कम से कम इससे 3 गुना पंडाल बनाना पड़ेगा। ये बहुत छोटा लगने लग पड़ा। तो लोगों का उत्साह और प्रेम और बहुत साधुवाद देता हूँ। और सुबह मैंने कुछ पेपर भी देखे, 2-4 मिनट के लिए समय था, तो यहाँ के प्रेस और मीडिया ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग दिया और जन जन तक इस संदेश को पहुँचाया, उनके प्रति भी मेरा व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार है। और हम आशा करेंगे कि इसी प्रकार इस धाम का प्रचार करके वो झारखंड का एक मुख्य पर्यटन स्थल इसको बनाए। तो सनातन धर्मियों के लिए कितना बड़ा आयोजन ये होता है, अब कितना महत्वपूर्ण भी है? बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण जो हमने लक्ष्य लेके रखा था कि यहाँ के गरीब लोग, आदिवासी लोग और पिछड़े हुए लोग जो वैष्णो देवी तक नहीं जा सकते, जिनके पास साधन भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं और शारीरिक क्षमता भी है,
तो मन में तो उनके भी भाव रहता था कि क्या हम कभी दर्शन कर पाएंगे। तो उसी लक्ष्य को लेके हमने बिल्कुल वैसा ही प्रतिरूप, बिल्कुल उसका डुप्लीकेट जैसी महापिंडियाँ है यहाँ उन्हीं का स्थापन किया। और उस समय उनकी स्थापना के लिए भी वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनको हम लेकर आए थे और विधिवत यहाँ स्थापना हुई है। और अब तो जन समुदाय को देख के ऐसा लगता है कि सचमुच माँ वैष्णो देवी यहाँ आ गई। और मेरी सूचना के अनुसार जो मुझे दी गई, 1 जनवरी को वैष्णो देवी में दर्शन करने वाले लोग 40,000 थे और यहाँ पर 30,000 लोगों ने दर्शन किया। और मात्र 1 साल में तो ये छोटी उपलब्धि मिली। रवि जी भी जुड़े हैं बहुत दिन से, जो लोग जानते हैं बुनियाद से ही आप लोगों का बहुत ये रहा कि बुनियाद से ही आप लोग इसका प्रचार प्रसार किया कि लोगों को समझ में आ गया, जानकारी हुआ कि यहाँ माता वैष्णो देवी धाम है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर साहू हुआ, मैं मंदिर का संस्थापक। राजकिशोर जी, यात्री निवास पर भी शुरुआत किया गया है निहारिका, उसके बारे में। हाँ, यात्री निवास बहुत से पिछले नवरात्रा में बहुत से लोग आए बंगाल से, इधर से, उनको ठहरने का बहुत दिक्कत हुआ, या यात्री बस जाती उनको भी ठहरने का दिक्कत हुआ। तो अभी यात्री निवास जिसका हम लोग नाम निहारिका रखे हैं, इसका भी यहाँ निर्माण किया गया और इसमें मात्र मेंटेनेंस के तौर पर कुछ लिया जाएगा। बाकी एक तरह से समझ तो निःशुल्क ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, स्वीपर है, बहुत सा मेंटेनेंस में खर्च होता है। तो जो लोग श्रद्धा सुमन से जो दे सकते हैं वो अपना दे सकते हैं और उसके लिए उनको रहने का उत्तम प्रबंध किया गया है। सारे कमरे एसी हैं, अभी ठंड आने वाली सीजन है तो सारे कमरे में गीजर मैं लगा दूंगा। और इसके लिए सारे भक्त लोग जितने जिस प्रकार से जिनको जो डोनेट करना है, अभी देखिए कि बहुत सा निहारिका में अभी वाटर कूलर देख रहे हैं, कोई भक्त का ही डोनेट किया गया है। इसमें जितने एसी देख रहे हैं ये भी डोनेट किया गया है, कोई भक्त का ही तरफ से डोनेट किया गया। तो चूँकि डोनेशन में हम लोग इसलिए बोले एक ही कंपनी का लिए कि मेंटेनेंस में बहुत आराम रहेगा, एक ही कंपनी को फोन करने से सब काम होगा। अभी तक कितने कमरे हैं? अभी हमारे पास 12 कमरे हैं और सब अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ में है। और एक कमरे में आदमी अगर बेड में सोए, नीचे ज़मीन में गद्दे डाल के, तो 15 से 20 आदमी एडजस्ट हो सकता है इसके लिए। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने दूर से पधारे इस माता दरबार में। जय माता। ये भव्य प्रोग्राम 7 दिन का ऑर्गेनाइज हुआ था और बाबा हमारे जम्मू से आए थे, वो हम लोगों के गुरु हैं स्वामी हृदयानंद महाराज। और ये प्रोग्राम आप सबके हेल्प से ही हो पाया है। थैंक यू। और ये जो अभी आज क्या लंगर है? हाँ, आज कथा का लास्ट दिन था तो आज कथा खत्म हो चुकी है और अभी महाभोग चलेगा। कथा खत्म हो गई, अभी से मतलब रात तक महाभोग चलेगा दिन भर के लिए। स्मिता। और 21 अप्रैल को संपन्न हुआ है। चल रहा था 15 अप्रैल से। पंडित जी लोग जम्मू से आए थे, स्वामी हृदयानंद गिरी, उन्हीं के मुख वचन से ये कथा हम लोग सुने हैं। कथा जो सुनने वाले हैं वो किसके क्षेत्र के हैं? जमशेदपुर के आसपास? जमशेदपुर, गालोडी, उल्दा, गम्हरिया, आदितपुर, कदमा, सोनारी, बहुत जगह से। और जम्मू से भी लोग आए हैं, पटना से लोग आए हैं, जयपुर से आए हैं, रांची से आए हैं। कितना आनंद लिया इससे? बहुत आनंद लिया, हर दिन आनंद। अब खत्म हो रहा तो बहुत मायूसी छा रहा है। इतने दिन से आदमी शिव भक्ति शिव कथा में लीन था। ये शिव जी की बारात भी देखने को मिली यहाँ पर? हाँ, शिव बारात देखने को मिला, झांकी मिला, बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम है? किरण देवी। यहाँ पर करीब 50 साल से हैं, हमारा जन्म यहीं का है, समझे। उसके बाद थाना पर भाई परेशान कर रहे हैं कि तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, तो इसमें तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। बाल बच्चा है, कहाँ हम लोग जाएंगे। क्या करते हैं आप? खटाल है मेरा, वही तो हम विनती कर रहे हैं किस तरह हमारा जीवन पार होगा। उम्र भी ख़त्म हो गया, अब बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होगा, और बच्चा लोग को पढ़ाई खराब हो जाएगा। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इस उम्र में कहाँ काम हमको मिलेगा। क्या दिक्कत होगा आप लोग को? क्या दिक्कत होगा, हम लोग जन्म से ही यही हैं। और अगर मान लीजिए आज हम लोग का घर द्वार तोड़ दिया जाएगा तो क्या हम लोग का घर का स्थिति होगी? क्या हम लोग रोजी रोटी खा सकेंगे? सर, किसी भी प्रकार कहीं से कोई उपाय नहीं है।
बाल बच्चे बस छोटे छोटे भी हैं, वो सब भी भूखा तड़प जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। हम लोग को तो बिहार में कहीं घर नहीं है, ना हर पूरे झारखंड में, बस यही जो है इसी में हम लोग रोजी रोटी कमाते हैं और खाते हैं, किसी तरह जीते हैं अपना। क्या करते हैं? गोबर उठाते हैं, खटाल है, और क्या करेंगे, दूध बेचते हैं। 2 जानवर है, 5 जानवर है, उसी को दूधते हैं, उसी को सेवा करते हैं, उसी को खिलाते हैं, उसी का दूध बेच के रोटी खाते हैं। अनाउंसमेंट कर रहा था जेनेसी गाड़ी आकर, वो लोग को हम लोग पूछें कि मतलब क्या हुआ है, तो वो लोग बोले विशेष जानकारी के लिए आप जेनेसी जाएं और इंजीनियर से बात करें। तो उसमें तकरीबन नोटिस सीओ साहब के द्वारा आया था। तकरीबन 50 घर है भी पीड़ित हो जाएंगे, मतलब कोई किसी लायक नहीं है, सब गरीब तट के आदमी है, कमाने खाने वाला, रोजी रोटी कोई मजदूरी करता है, कोई अपना उधर कहीं कहीं जॉब करते हैं छोटा मोटा अपना, इसी तरह बाल बच्चा अपना पालते हैं, पढ़ाते लिखाते किसी प्रकार जीते हैं। दिलीप कुमार यादव। ये मैं इकराम मस्जिद कमेटी की तरफ से, मेरा नाम मनोहर अजीज हुआ, और आज जो है ये अलविदा जुम्मा कहा जाता है आज के जुम्मा को। इस दिन जो 1 महीना जो हम लोग रोज़ा रखते हैं, उसका उस 1 महीना में ये जो जुम्मा है ये आखिरी जुम्मा है ये रोज़ा का, और इस रोज़ा का ये जुम्मा को हम लोग अलविदा जुम्मा बोलते हैं। और ये जुम्मा तो है हम लोगों के लिए बहुत महत्व है इस जुम्मा का, और ये पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन जो है बहुत ख़ास है इस जुम्मा के। आज क्या दुआ मांगे ऊपर वाले से? आज के लिए पूरे आवाम, पूरे हिंदुस्तान के लिए, चाहे वो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सब के लिए आज के लिए दुआ होता है। उसकी खैर खैरियत के लिए, उनके सेहत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान किसी तरह कोई तकलीफ नहीं है, कोई बला ना आए, उसके लिए होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर अजीज हुआ।